नमस्कार साथियों, आज बात करते हैं मुरादाबाद की घटना को लेकर। जी हाँ, मुरादाबाद और उधम सिंह नगर की घटना, बड़ी घटना हुई और कहीं ना कहीं वहाँ पुलिस के आपसी मतभेद सामने आए। एक तरफ की पुलिस ने कहा कि हमने सूचना दी थी, दूसरी तरफ की पुलिस ने यह कहा कि सूचना नहीं मिली थी। लेकिन बात है अपराधी की। क्या अपराधी पर कार्रवाई करने के लिए, और वो भी ऐसे अपराधी पर जिस पर 1 लाख का इनाम हो, इस तरह से आपसी हम ये कहेंगे कि जो मतभेद है वो नहीं होने चाहिए थे। लेकिन उसके बाद फिर ये भी कहा गया कि नहीं, सूचनाएं थी। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल पैदा करती है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। ये अच्छी बात है कि खुद मुख्यमंत्री ने जाकर उधम सिंह नगर के जो कप्तान थे उन्हें तलब किया और उनसे सारी चीज़ें पूछी और उसके बाद फिर सारी चीज़ों का निस्तारण भी हो रहा है। लेकिन बात यह है कि आखिर इतने बड़े अपराधी को, अगर कोई इस तरीके का अपराधी है जैसे कि पुलिस बता रही थी, वो एक बड़ा अपराधी था और उसके बाद पकड़ा भी गया, तो उत्तराखंड में आना कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल उत्तराखंड की पुलिस के लिए पैदा करता है और ख़ासकर उत्तराखंड सरकार को और उत्तराखंड के लोगों को ये बताता है कि आखिर अपराधी उत्तराखंड में आना क्यों चाहता है। तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोग हैं उत्तराखंड के, उन्हें भी सोचना चाहिए कि उत्तराखंड बहुत ही सीधा है, बहुत ही सरल है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहाँ अपराधियों को शरण दी जाए। इस पर काम होना चाहिए और ये बात लगातार उठती रही है, चाहे वो रोहिंग्याओं की बात हो और चाहे वो अपराधियों की बात हो। लगातार वहाँ इस बात की बात होती है कि वहाँ पर बड़े स्तर पर सत्यापन की कार्रवाई करनी चाहिए। और आप देखेंगे कि इसी एक कड़ी में वहाँ पर जिस तरीके की घटनाएं होती हैं, खनन को लेकर वहाँ लगातार सवाल रहे हैं, लगातार खनन माफियाओं को लेकर बातें होती रही हैं। उसके अलावा वहाँ एक और बड़ी चीज़ हुई है, भू माफिया। और वो भू माफिया कौन थे? क्या उत्तराखंड के ऊपर से आए, पहाड़ से आए लोग भू माफिया थे? नहीं, ऐसा नहीं है। जो नाम आए हैं, जो लोग पकड़े गए हैं, वो बाहरी लोग थे। तो ऐसे में ये भी एक बड़ी चीज़ है कि आखिर उत्तराखंड में ही क्यों भू माफिया हैं, उत्तराखंड में ही क्यों खनन माफिया हैं, और उत्तराखंड में ही क्यों माफिया शरण लेना चाहता है। तो उत्तराखंड के लोगों को और उत्तराखंड पुलिस को इस पर विचार करना होगा और कहीं ना कहीं उत्तराखंड पुलिस को सोचना होगा कि आगे ऐसी कोई घटना ना हो। क्योंकि अपराधी के अंदर डर, जिस तरीके का डर उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी में आया है, कुछ वैसा ही डर उत्तराखंड के अंदर भी अपराधियों को होना चाहिए। उनको ये होना चाहिए कि उत्तराखंड उनके लिए सुरक्षित नहीं है। और कहीं ना कहीं उत्तराखंड के लोगों को ये सोचना चाहिए और ख़ासकर उत्तराखंड पुलिस को कि हमें भी सख्त होना होगा। लोगों को इसलिए हम कह रहे हैं कि सत्यापन की बात जो है, जो किराएदार हैं उन्हें बताएगा कौन? आखिर पुलिस के आँख, नाक, कान, हाथ कौन है? वहाँ के लोग ही हैं। तो उनको सोचना चाहिए कि जो ऐसे लोग हैं उनको चिन्हित कराएं। और ख़ासकर अगर कोई वहाँ अपराधी है और वो या वहाँ पर अपराधी रुकना चाह रहा है, तो उसके अंदर एक डर होना चाहिए, उसके अंदर वहाँ के लोगों का डर भी होना चाहिए। और शायद तभी हम वहाँ जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं उनसे बच सकें। और ये डर तो रहना ही चाहिए कि उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड की बहन, बेटी, भाई, किसी के साथ भी अगर आप कोई भी जरा से भी कोई गलत हरकत करोगे तो आप सीधे जेल जाओगे। ये वहाँ जागरूकता रहनी चाहिए और ख़ासकर हमारे नेताओं को भी इस पर विचार करना चाहिए कि आखिर उत्तराखंड सॉफ्ट टारगेट क्यों हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उत्तराखंड के लोगों को देखना है, उत्तराखंड के अधिकारियों को देखना है और ख़ासकर उत्तराखंड की पुलिस को इसका जवाब देना है कि हमारे यहाँ अपराधियों की जगह नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधियों की जगह नहीं है तो उत्तराखंड के अंदर भी अपराधियों की जगह नहीं है।